हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज हम उसी कड़ी में लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टॉपिक है जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर इस पर बेस कोई ना कोई न्यूमेरिकल देगा। गारंटी है, 100% गारंटी है कि इस टॉपिक से आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर रखा होगा। आपके बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे, आप देख लीजिएगा, आपके सामने डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो आपके लिए है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हां, आज मैं इस डेरिवेशन को बिल्कुल विस्तार से, अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने भी वाला हूं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था तो आज यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और बस मैं आपसे एक बात मांगूंगा कि अगर आपको यह समझ में आ जाए ना तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही साथ में एक कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है हिंदी मीडियम के लिए कि आप यहां पर फिजिक्स को फील करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ सकते हैं। चलो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अगर आपको यह डेरिवेशन अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप ये डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो उन तीनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और जो जरूरत पड़ेगा इस डेरिवेशन के लिए वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्या क्या वो 3 चीजें हैं, चलो आइए जानते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र जो होता है, संधारित्र की धारिता का बेसिक सूत्र क्या होता है। संधारित्र की धारिता का जो बेसिक सूत्र है, धारिता के लिए जो बेसिक सूत्र होता है, C बराबर में Q/V होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पहले से पता होगा। पता है ना? हां, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ भाई। और हां, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है इस समय। ठीक है, तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, और मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक टॉपिक को जो आपको कठिन लगता होगा या फिर जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। चलो आइए, धारिता के लिए सूत्र है C बराबर Q/V। मैंने बताई 3 चीजें, पहली बात मैंने बता दी। अब दूसरी बात सुनिए। दूसरा क्या आपको पता होना चाहिए? दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि अगर 2 प्लेटें हैं जो आवेशित हों, ध्यान से देखना। मान लिया एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, और दोनों विपरीत प्रकार से आवेशित हैं। एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है, और इनके बीच में कहा जाए, इनके बीच में भैया वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? तो किन्हीं 2 विपरीत प्रकार की आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो भैया याद होना चाहिए आपको पहले से। वो होता है E = σ/K∁0। K क्यों? K तब हम लगाते हैं जब दोनों प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला माध्यम होता है। अगर वायु या निर्वात है तो K का मान 1 हो जाता है, तो σ/K∁0 हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? ओके, यहां पर सिग्मा को हम Q/A भी लिखते हैं, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/Ka∁0। ओके, तो इस तरह से भी ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए अगर आप ये डेरिवेशन करना चाहते हैं। मैंने 2 चीजें अभी बताई हैं। धारिता, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है Q/V, C बराबर Q/V, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? σ/K∁0 या फिर
Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज, लास्ट चीज, और आपको क्या पता होना चाहिए, और अगर ये तीनों चीजें जान जाएंगे तो भैया ये डेरिवेशन ना चुटकियों में कर दोगे आप कर दोगे। अभी मैं बताने वाला हूं भाई, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर पूरा लॉन्ग कट बताऊंगा, मतलब पूरा विस्तार से भी बताऊंगा, पहले शॉर्टकट से भी बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। आप जब इस वीडियो को बंद करके वापस जा रहे होगे ना, तो भाई इस डेरिवेशन को आप अपने दिमाग में कर सकते हो कि यार ऐसे ऐसे हुआ था, अब याद हो जाएगा आपको। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के तुरंत करोगे तो खो भी जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरी मेहनत के लिए भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम रात में 10 बजे वीडियो शूट करते हैं, आपके लिए, ठीक है। रात में 10 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, और इसलिए भाई सपोर्ट तो करना बनता है। भाई को सपोर्ट करो, और हां, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तीसरा मैंने जो बताया था, धारिता मैंने बता दी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में क्या होती है उसका सूत्र बता दिया। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेटों के बीच का विभवांतर। भैया दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर में क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में विभवांतर का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। V बराबर में E इंटू में डी। ई क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ई कह रहे थे वो वाली ई। और डी क्या है, डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो भाई विभवांतर V बराबर ई इंटू डी, ये आपको पता होना चाहिए। ई क्या फार्मूला क्या है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये पता होना चाहिए। और धारिता का बेसिक सूत्र C = Q अपान V, ये पता होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें पता हैं तो अब आप चुटकियों में करने वाले हैं इस डेरिवेशन को, बस देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले लो। और मैं बढ़ रहा हूं अब आगे की ओर। इस डेरिवेशन को करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से खल्लास। ओके, तो देखिएगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाएंगे, एक प्लेट लीजिए, जैसे अभी हमने ली थी आपके सामने, ऐसे ही प्लेट यार, अब थाली वो खाना थोड़ी खाना है, ऐसे एक प्लेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मान लिया ये एक प्लेट है जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे खड़ी कर दीजिए। तो मैं यहां पर ये स्टैंड बना रहा हूं, एक विद्युत रोधी स्टैंड है, मान लिया लकड़ी का होगा, प्लास्टिक का होगा, ये स्टैंड जो पृथ्वी के सहारे ऐसे टिका है और ये उसके सहारे खड़ी हुई है ये प्लेट। ओके, तो ये विद्युत रोधी स्टैंड है। मैं चित्र सुंदर बनाने के लिए भैया ये सब बवाल कर रहा हूं, लाइनें नहीं खींच रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरी प्लेट लीजिए, इसी प्रकार की बिल्कुल एक दूसरी प्लेट लीजिए और इसे भी एक दूसरी साइड में कुछ दूरी पर इसके समांतर खड़ा कर दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र है तो भैया समांतर ही खड़ा करोगे ना। ये दूसरी प्लेट ली और खड़ा कर दिया, इसको भी खड़ा किया तो इसको भी सहारा चाहिए भैया, स्टैंड चाहिए, तो इसको भी हमने एक स्टैंड लगा दिया। ये भी विद्युत रोधी स्टैंड है, मतलब प्लास्टिक वगैरह का है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ओके, बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इस वाली प्लेट को, एक प्लेट को का नाम दे देते हैं P1 और दूसरे का नाम दे देते हैं P2। ओके, अब ध्यान से देखना, एक प्लेट को हमने +Q आवेश दिया और जैसे ही पहली प्लेट पर +Q आवेश जाएगा तो प्रेरण के कारण इसके भीतरी सतह पर -Q तथा बाहरी सतह पर +Q आवेश उत्पन्न होगा। +Q आवेश को हम क्या करेंगे, इसको एक तार के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ देते हैं भाई। और जैसे ही आप पृथ्वी से जोड़ोगे तो ये हमारी है पृथ्वी, ध्यान से देखो, ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी से जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं और इसके धनावेश को खत्म कर देते हैं। मतलब एक प्लेट है प्लस वाली, एक प्लेट है माइनस वाली, इतना याद रखो यार, क्या बवाल याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, इसमें आप स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप लगा दो। क्या होता है भाई इसके बारे में आपको और कभी बता देंगे, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बताने की, टेंशन ना लेना। अगर आप चाहोगे तो फिर कभी बता देंगे, ठीक है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, जिससे हम वोल्टेज को अनुमान लगा सकते हैं कि वोल्टेज इसका कितना है, ठीक है। तो भाई ये है दो प्लेटें P1 और P2, दो विद्युत रोधी स्टैंडों के सहारे खड़ी हुई हैं। एक प्लेट को हमने स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, नाम लिख दे क्या, स्वर्ण
पत्र विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से जोड़ा है, दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी को हम d से मानते हैं, स्मॉल d से मानते हैं। अच्छा, जब एक प्लस की प्लेट है एक माइनस की प्लेट है तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र भी बना होगा, जिसकी दिशा क्या होगी? प्लस प्लेट से लेकर माइनस प्लेट की ओर इसकी दिशा होगी। तो भैया दिशा इसकी इधर होगी। किनारों पर दिशा थोड़ी वक्र हो सकती है तो ये वक्र हो जाती है, तो किनारों पर ऐसा चित्र हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके ओके, इतना अगर आप चित्र बना सकते हैं बिना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बना ही सकते हैं यार, दो प्लेटें लेंगे, विद्युत रोधी स्टैंडों के सहारे खड़ा कर देंगे, एक को हमने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से, दूसरा को पृथ्वी से जोड़ दिया, एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश, और बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। आगे क्या करना है जरा समझ लो भाई, आगे क्या करना है आपको। तो अब यहां पर आपको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं यार, धारिता ज्ञात करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे, वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भैया ये डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, याद है तो भैया समझ में आ जाएगा। मैंने बताया ना, मैं पहले बता देता हूं कि क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, वो अगर आपको पहले से पता है तो फिर डेरिवेशन समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए कहते हैं भाई कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा था तो यार टेंशन ना लेना, आप हमारे चैनल पर आइए, यहां पर आप अच्छे से फिल करके फिजिक्स को पढ़ेंगे। टेंशन नहीं है, हमारे साथ हम तुम मिल करके हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरे साल। ठीक है, आइए मैं क्या बता रहा था यहां पर, अब जरा समझने की कोशिश करना। आपको धारिता निकालनी है, मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा, शॉर्टकट सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, समझोगे आप, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आपको निकालना है धारिता। धारिता मतलब सी का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, Q/V होता है यार, यही होता है। ओके, अभी मैंने यहां पर V का एक सूत्र बताया था, क्या बताया था भैया? V के लिए बताया था E/D, V बराबर में E/D, विभवांतर V बराबर में E/D, बताया था कि नहीं बताया था भैया? रख दिया, Q/E/D। इसके बाद में अभी मैंने दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र बताया था ना आपको। क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E की जगह पर क्या था? Q/KA/ε0 और इंटू में ये वाला D, एक KA/ε/D, सॉरी E की जगह पर Q/KA/ε0 बताया था ना अभी, बस वही तो लिखा है। Q से Q खत्म, KA/ε0 पलट के ऊपर जाएगा, तो C बराबर में KA/ε0 में D। और भैया यही सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। आ गया भाई, ये सूत्र आ गया। आपने डेरिवेशन खत्म कर दिया, लेकिन ये तो शॉर्टकट है यार, ऐसे अगर पेपर में लिख के आओगे कोई नंबर नहीं देने वाला। आपको नंबर लेने हैं, आपको नंबर लेने हैं, तो कैसे करेंगे यार? ऑप्शन में थोड़ी ये दे देगा, ठीक है। तो भाई अब आपको नंबर लेने वाला लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, टेंशन ना लेना। मैंने क्या बताया? C बराबर में Q/V, लॉजिक देखो, C बराबर Q, धारिता निकालनी थी, धारिता C बराबर Q/V, V का सूत्र क्या है? E/D, लिख दिया E/D, और E का सूत्र क्या है? Q/KA/ε0 इंटू में D। भैया Q खत्म, KA/ε0 ऊपर पलट के गया, तो KA/ε0/D, बस इतना सूत्र होता है। ओके, समझ गए? समझ गए? चलो अब लॉजिक समझना है। यहां पे हम क्या करेंगे, जब डेरिवेशन विस्तार से इसका करेंगे तो हम क्या करने वाले, इसका उल्टा चलने वाले। उल्टा चलने वाले मतलब हमें निकालना तो धारिता है, धारिता के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? विभव, और विभव के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के रख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकल आएगी तो वैद्युत विभव निकालेंगे, और जब वैद्युत विभव निकल आएगा तब हम वैद्युत धारिता निकालेंगे। समझो मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप देखो, ये लॉजिक हम लोग लगाने वाले हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। लॉजिक, लॉजिक स्पेलिंग मुझे नहीं पता यार लॉजिक की, शायद सही ही होगी, ठीक है, अगर गलत हो तो माफ कर देना। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करने वाले? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले, जिसे हम E कहते हैं। और जब E निकल आएगा तो वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, जिससे हम V कहेंगे। V का सूत्र क्या लगाएंगे? जैसे E ज्ञात हो जाएगा तो विभव के लिए V बराबर E/D। अभी मैंने बताया था विभव के लिए E/D, उससे हम V निकाल लेंगे। जैसे ही V निकल आएगा तो उसके बाद में आप धारिता मतलब C निकालोगे।
ये कॉन्सेप्ट है, ई के बाद वी, वी के बाद सी। ओके, चलो शुरू करते हैं। शुरू करें, इसको मिटा दें, ये तो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया था। अब आप देखेंगे इसको अच्छे से तरीके से समझ करके, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले ई पर काम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 से याद करिए, और अभी मैंने आपको लिख के भी दिखाया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू क्या होता है, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। यहां पर K क्या है, प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है K। अगर प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है तो K हटा देते हैं, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, परावैद्युतांक उसका 1 होता है, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। लेकिन यहां पर अभी हम मान करके चलते हैं कि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। मुझे पता है, आप इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। E का काम हमने कर लिया, E का काम हो गया, तो भैया अब वैद्युत विभव निकालो। तब लिखेंगे अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। लिखेंगे क्या, दूसरी बात क्या लिखेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या, विभवांतर। भैया विभवांतर के लिए सूत्र क्या है, अभी मैंने आपको बताया था भाई, याद करो। विभवांतर के लिए सूत्र क्या है, V बराबर E इंटू डी। भाई यही सूत्र बताया था ना, अब ना कहना झूठ बोला था, भैया यही बताया था मैंने, V इज इक्वल टू E इंटू डी। भैया E का मान ये वाला उठा करके यहां पे रख लो तो क्या बनेगा, इसलिए V बराबर E का मान जब यहां पर रखेंगे Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E का मान, और इनटू में D तो है अपना, तो ये आपका क्या निकल के आया, V। भैया सबसे पहले आपने E निकाला, आपको सूत्र पता था, V निकाला, V के लिए सूत्र था E इंटू डी, E का मान उठा करके ये वाला रख दिया तो V निकल आया। अब क्या निकालना है, धारिता, तो अब निकाल लेते हैं धारिता। अतः अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की क्या, धारिता। भैया धारिता का सूत्र C बराबर Q बटे V। अभी तो बताया था यार, धारिता के लिए बेसिक सूत्र है C बराबर Q अपान V। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ऐसे इसको बना दिया हूँ, ओके। यहाँ पे लिख सकता हूँ, शायद दिख रहा होगा कैमरे में, कैमरे की सेटिंग अगर गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लिख दूँ भाई, ध्यान से देखिए, धारिता C बराबर Q तो Q है, अपान में V, और V का मतलब ये जो अभी निकाला था V का मान, ये उठा करके यहाँ पे रख दो। अगर ना दिख रहा हो तो भैया समझ लेना, क्या रखना है, Q इंटू में D, और बटे में क्या है, K A एप्सिलॉन नॉट। हो गया। ओके, अब क्या करना भैया, Q से Q खत्म, K A एप्सिलॉन नॉट पलट के आएगा ऊपर, अतः इसलिए C बराबर क्या बनेगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, और ये आपके पास सूत्र आ गया है। किसके लिए भैया, ये सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इतना सरल सूत्र था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए भैया समझ लेना अच्छे से, ठीक है। C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब बताओ यार, ये डेरिवेशन कठिन है क्या? अच्छा, एक बात और, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
अगर हम यहां पर कहें कि यदि प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो, के परावर्तनांक वाला माध्यम नहीं है, क्या है, वायु या निर्वात है, ठीक है। तो यहीं पर लिख देते हैं यदि प्लेटों के बीच क्या हो, वायु या निर्वात हो, ठीक है। तो वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है। तो इसलिए सी की जगह पर वायु या निर्वात की धारिता को सी नॉट से लिखते हैं। तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह पर हो गया 1/, तो बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है भैया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपके लिए सूत्र हो गया। अच्छा, यहीं पर एक और स्टेप थोड़ा आगे बढ़ ले, जरूरत नहीं है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, भैया आप फटाक से ये बताओगे C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बता दिया, ओके। अच्छा, जब पूछ दे भैया अगर वायु या निर्वात हो अगर प्लेटों के बीच में, तब क्या, तो आप बता दो C नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बस इतना ही है। लेकिन जो अब एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल उस पर भी बेस दे देता है। वो क्या है जरा समझ लीजिए आप। अगर हम मान लें कि ये समीकरण कुछ है, 1 2 है, इसको मैं 3 मान लूं और इसको मैं 4 मान लूं, क्या 4, ठीक है। तो समीकरण 3 को अगर मैं 4 से भाग दे दूं, ध्यान से देखना, समीकरण 3 को हिंदी में आप लिख लेना, समीकरण 3 को भाग देने पर किससे, 4 से, ठीक है। तो जैसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, C के बटे में C नॉट आएगा, इसके बटे में ये आएगा, और ध्यान से देखोगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये कट जाएगा, आपके पास केवल के बच जाएगा, यही बचेगा। या फिर आप कह सकते हो C बराबर में C नॉट उधर कर दो, के C नॉट। इस फॉर्मूले पर बेस आपसे न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे भी आप याद रखें, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन समझ में तो आया होगा। अगर नहीं आया है तो भैया कमेंट करके फिर भी बता देना, नहीं आया है सर दोबारा समझा दो। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की, फिर और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अभी हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। समझ में तो आया होगा मुझे यकीन है, और नहीं समझ में आया भैया एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, तब तो गारंटी समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो भैया कमेंट कहाँ है, कमेंट बॉक्स तो आपके पास है ना, कमेंट करके बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया सर दोबारा समझा दो एक वीडियो बना करके, तो भैया हम कर देंगे, ठीक है। आपके लिए ही तो हम हैं यहाँ पर, अगर आप चाहेंगे तो हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको फिजिक्स कहीं नहीं समझ में आती थी, इधर उधर आपने 1000 जगह देख लिया पढ़ करके, आपको नहीं समझ में आ रही थी, तो भैया आप अब अच्छे सही चैनल पर आ चुके हैं। इस जगह को छोड़ करके मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को भी बता दो भैया यहां पर आओ, आप फील के साथ बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ने वाले हो। आप हमारे साथ पूरे साल फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, डेरिवेशंस भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं। लेकिन हाँ, बस आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, इसलिए भाई सपोर्ट जरूर कर देना है। सपोर्ट के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। इतना जरूर करिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यार चैनल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बीच में मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाया, जिसकी वजह से चैनल का जो एनालिटिक्स था वो थोड़ा डाउन चला गया। अब दोबारा इसे उठाना है, आप लोगों के सपोर्ट की ही इसलिए जरूरत है, ठीक है। तो चलो, मुझे पता है आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, बहुत अच्छे हैं भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना, हाँ ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक को लेकर के हम आने वाले हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।